लोकतंत्र के महापर्व का फाइनल काउंटडाउन जारी है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के लिए कुछ ही दिनों का वक्त बचा है। इस चुनाव में इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे ने सियासत में सनसनी फैला रखी है। बढ़ती सियासी सरगर्मी के बीच पीएम मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर विपक्षी दलों पर बड़ा प्रहार किया है। न्यूज एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं की ओर से इलेक्टोरल बॉन्ड में धांधली के आरोपों पर जवाब दिया। उन्होंने विपक्ष की बातों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि इसे रद्द करने के मुद्दे पर ईमानदारी से सोचेंगे तो सब लोग पछताएंगे। ये जो 16 कंपनियों ने बॉन्ड खरीदा उसमें से 37 पैसा अमाउंट बीजेपी को डोनेशन में मिली। 63% बीजेपी के विरोधी पार्टियों को मिली। अगर पूरे जोड़े जाएं तो हाँ। मैं ये 16 कंपनी जिसका ईडी CBI कोई न कोई उस समय एक्शन भी हुआ और बॉन्ड भी निकला। 37% अमाउंट बीजेपी ने, 63 ऑपोजिशन को। क्या ईडी रेड करे और ऑपोजिशन को डोनेशन देने का कार्यक्रम वर्क करे? और इसलिए मैं कहता हूं सब लोग पछताएंगे। जब बात बस ईमानदारी से सोचेंगे सब लोग पछताएंगे। पीएम मोदी ने अपनी बात मीडिया के जरिए दुनिया के सामने रखी, लेकिन राहुल चुनावी बॉन्ड के मुद्दे पर अपने आरोपों पर अडिग हैं। न्यूज नेशन से बात करते हुए राहुल गांधी ने अपने आरोपों को एक बार फिर दोहराया और बीजेपी को वसूली करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कह दिया। उन्होंने साफ कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड में नाम और तारीख सबसे अहम है, जिसे मैच करने पर पूरी साजिश सामने आ सकती है। अगर आप नाम और तारीख को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जब उन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है उसी के एकदम बाद उनको या तो कॉन्ट्रैक्ट मिला है या फिर जो CBI का उन पे इंक्वायरी हो रही थी वो हटाई गई है। इंटरव्यू के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बाद जिन 16 कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे उनमें से 37% रकम ही बीजेपी को मिली। शेष 63% राशि बीजेपी विरोधी दलों को मिली है। चुनावी बॉन्ड पर पीएम मोदी के बयान के बावजूद विपक्षी दलों के तेवर तल्ख बने हुए हैं। कांग्रेस से लेकर TMC और आम आदमी पार्टी रियायत बरतने के मूड में नहीं दिखती। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिस तरह का दावा था और जो सच्चाई सामने आ रही है, मुझे लगता है कि ये घोटाला शायद जो लोग कह रहे हैं कि अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। मुझे लगता है कि इस पर प्रधानमंत्री जी को अपनी बात स्पष्ट करनी चाहिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मेरे वजह से ये सब जानकारी आई है। अरे ये सुप्रीम कोर्ट की वजह से आया है, आपकी वजह से नहीं। आपने तो पूरी प्रयास की ये जानकारी नहीं आने के लिए। In this century, probably the biggest financial scam in the world is electoral bond. We have seen how the corrupt companies were raided by central agencies. Then they were forced to purchase electoral bond. Then they were forced to give the fund to BJP. चुनावी चंदे की ये योजना शुरू से ही विवादों में रही। चुनाव में काले धन की बैकडोर एंट्री को रोकने के लिए सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आई थी। जनवरी 2018 में इसे लॉन्च किया गया। 1000 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपए की कीमत के बॉन्ड खरीदे जा सकते थे, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप, भारी विवाद और एक तरफा मनी ट्रेल के आरोपों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना को रद्द कर दिया। हालांकि इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर पीएम मोदी का कहना है कि इसे रद्द करके देश को एक बार फिर काले धन की तरफ धकेल दिया गया है। टीम न्यूज नेशन।